मौखिक मेंशन किया, जल्दी सुन लें, कोई उसका परिणाम नहीं हुआ। लेकिन सरदार जगजीत सिंह खेहर, शायद उनके मन में कोई विचार आ गया और उन्होंने रिटायरमेंट के पहले 3 न्यायाधीशों की एक बेंच बना दी। उस बेंच ने संभवतः 11 अगस्त 2017 की डेट भी डाल दी। 11 अगस्त को जब बेंच बैठी तो पता लगा कि हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी और उर्दू के डॉक्यूमेंट का अंग्रेजी ट्रांसलेशन ही अभी तक नहीं हुआ है 6 साल में। 14,000 पृष्ठों का ट्रांसलेशन कौन कराए? मैं तो ऐसा मानता हूं कि भगवान की कृपा से उत्तर प्रदेश में योगी जी आ गए। योगी जी के वकील कोर्ट में मौजूद थे। यूपी गवर्नमेंट के वकीलों ने कहा साहब हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं और 4 महीने में करा देंगे। ये घटना शायद 11 अगस्त की है, अगर मैं डेट ठीक बोल रहा हूं तो हो सकता है कुछ संशोधन हो। कपिल सिब्बल साहब ने कहा था 90,000 पृष्ठ हैं। हमारे वकीलों ने कहा था इनको कोई जानकारी नहीं है, 14,000 पृष्ठ हैं। उसी दिन कपिल सिब्बल साहब जोर से अदालत में बोलकर गए थे 2019 के बाद ये मुकदमा सुना जाएगा। ये घटना उसी दिन की है। पहली हियरिंग थी अगस्त 2017। 14,000 पृष्ठों का ट्रांसलेशन फरवरी के पहले हफ्ते तक कंप्लीट हो गया था। कोर्ट में सभी पार्टियों ने स्वीकार कर लिया था कि ट्रांसलेशन वर्क इज कंप्लीट, हम आगे बढ़ सकते हैं। पर्याप्त समय था। ये 20 हियरिंग का केस था। हमने ओरली कह दिया था कि हमको 8 से 9 दिन कुल अपनी बात रखने के लिए चाहिए। 2.5 घंटे रोज हमको दे दीजिए 9 दिन तक। लेकिन राजीव धवन साहब ने एक नया खेल शुरू कर दिया कि इस्लाम में मस्जिद अनिवार्य है कि नहीं है, पहले इस पर पुनर्विचार हो और इस विषय को सुनने के लिए बड़ी बेंच बनाई जाए। अदालत ने 20-20 दिन में डेट लगानी शुरू कर दी और इस प्रकार उस बेंच का जो कार्यकाल था वो पूरा हो गया। चलते चलते इतना ही हुआ कि राजीव धवन साहब की बात किसी ने नहीं मानी। इतने छोटे इशू पर 13 महीने हमारे बर्बाद हो गए। हम समझते हैं इस विवाद को चुनाव तक लाने में बहुत बड़ी भूमिका कपिल सिब्बल साहब की है और राजीव धवन साहब की है। अब दूसरी बेंच बनी। पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात आई, 3 मिनट भी नहीं लिए। हमारी फाइल का नंबर 43 था। 3 मिनट में ही 11:30 बजे, 11:45 बजे के लगभग उन्होंने कह दिया जनवरी में कभी सुनेंगे, अभी हमारी और प्रायोरिटीज हैं। इस बात को सुनकर दुख हुआ, अपमानित महसूस किया गया कि सारी दुनिया का हिंदू जिस तरफ आंख लगाकर बैठा है, जिस इशू के कारण सरकारों का आना जाना हो गया, लोगों ने जीवन बलिदान कर दिया। 6 साल तक तो किसी ने उसकी फाइल ही नहीं खोली। मुकदमा शुरू होने के पहले की जो बेसिक तैयारी है, ट्रांसलेशन, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ। और जब ट्रांसलेशन पूरा हो गया तो बेकार की बातों में समय चला गया। और जब सुनवाई का नंबर आया तो अभी हमारी प्रायोरिटीज और हैं। ये कष्ट का विषय है। अंग्रेजी में हम तो सुना करते थे जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। सब अगर एक दूसरे का सम्मान करेंगे तब व्यवस्थाएं चलेंगी। लोकतंत्र के चारों पाए भी आपसी विश्वास पर ही जिंदे रहेंगे, इतना मुझे कहना है। बाबा, इस पूरे संघर्ष में ऐसा समय कब आया जब आपको लगा कि हिंदू समाज छला गया? वो कतिपय के कभी सरकारों के प्रयासों से, राजनीतिक, या फिर जो दूसरी विचारधारा का एक पूरी व्यवस्था अलग चलती है, ऐसा कब रहा?
हमें एक बार वीपी सिंह ने कहा था 30 अक्टूबर की कार सेवा टाल दो, मैं 4 महीने में हल करा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक बाला साहब देवरस थे, उन्होंने सबसे परामर्श किया था और सब ने कहा नहीं, टालेंगे नहीं। हम उस समय चक्रव्यूह में फंसने से बच गए। फिर नरसिम्हा राव जी ने, जब हमने अपने प्लॉट के अंदर नींव ढालने का काम शुरू किया, तब उन्होंने हमें 4 महीने का समय दिया। हमें लगता है हमको यहां चला गया, लेकिन साधुओं ने कहा था देश के प्रधानमंत्री पर हमें भरोसा करना चाहिए। नवंबर 1989 में जब शिलान्यास हुआ था, ठीक उसके अगले दिन कहा गया था हमको, और उसकी बात मानकर शिलान्यास करके संत महात्मा वापस आ गए थे। जब कभी कोई आश्वासन किसी ने दिया, तब संतों ने उसे स्वीकार कर लिया। हुआ कुछ भी नहीं तो यही कहा जाएगा चला गया। ठीक है, आज इतना ही छोड़ दो।